अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा भरे करेले। सबसे पहले हम करेलों को कट करेंगे दोनों साइडों से उतारेंगे। बस हमने तमाम करेले छील लिए हैं और हमने इसको दरमियान में से कट करके सारे सीड निकाल लिए हैं, बीज निकाल लिए हैं तमाम करेलों के। अब हम इसको थोड़ा सा नमक लगाएंगे और आधा घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे ताकि इसका कड़वा पानी निकल जाए। हमने इसको नमक लगा के आधा से पौना घंटा हो गया। अब हम इसको निचोड़ लेंगे, इसको सारा पानी निकाल देंगे। हमने इसको निचोड़ लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर सादे पानी से वॉश कर लेंगे। इससे हम पानी बॉईल करेंगे थोड़ा सा, इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें करेले डालेंगे और उसको 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। 5 मिनट बॉईल करने के बाद हम इसको ना पानी इसका फेंक देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और इसको निचोड़ के फ्राई करेंगे। अपने करेलों को बॉईल करके और पानी इसका ड्रेन किया और इसको ठंडा करके इसको हाथ से निचोड़ लिया करेलों को ना। अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे, इस फ्राई करेंगे हम इसे। करेले इस तरह ब्राउन करके निकाल लेंगे हम। सब करेले फ्राई कर लिए। अब हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून नमक, ½ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, अदरक 1 इंच का टुकड़ा चॉप कर लिया हमने, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ½ kg। अब हाँ, इसकी जगह हम मटन और चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। 4 अदद दरमियाने साइज़ के चॉप कर लिए टमाटर, 7 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की हमने इसको स्लाइस कर लिया है और गार्निश के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया। पैन में ऑयल गरम करते हैं। अब इसमें प्याज डालेंगे, शैलो फ्राई करेंगे प्याज को। डालेंगे हमने ऐसी प्याज की है, इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह ब्राउन नहीं करना। इसको 1-2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें लहसुन का पेस्ट, नमक और हल्दी और मिर्च और टमाटो करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के पकाने के लिए छोड़ देते हैं। 1 गिलास पानी डाल के हम गोश्त को पकाने के लिए छोड़ देते हैं और उस पर ढक्कन ढक देते हैं। अब हमारा ये मसाला भुनने के करीब है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची, गरम मसाला और अदरक चॉप किया हुआ देंगे ताकि इसका घी अलग हो जाए और कीमा अलग हो जाए। जब तक हम इसको ढक देते हैं। हो गया कीमा। अब हम इसको करेलों में भरेंगे। और धागे से लपेट देंगे इसे। इस तरह कीमे में रख देंगे। सब भर लिए और हमने देगची में इसको दम पे रख दिया। 2 से 3 मिनट दम देंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तैयार हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बेहद लजीज होगी खाने में भी। इसको इसी रेसिपी से बनाइएगा, बहुत लुत्फ़ आएगा आपको। और आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें फ़ीडबैक दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।